इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो करें। कहता है जब तू आए मेरा भागा लेते हुए आना। पॉल आपके पास कोट नहीं है, नहीं है, खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए मैंने किसको कहा लेकर आना, और वो कहता है मेरे पैरेलल बुक्स भी लेके आना, जब तू आए चरम पत्रिकाएं साथ ले आना। आप ये मत सोचिए कि अगर आप खुदा में हैं तो आपको कभी संकट नहीं आ सकता। क्या यीशु के बोट में रहने के बाद भी तूफान नहीं आया? आया। इवन आपको शायद सुन के हैरानी होगी, खुदा जीसस को लेकर ही वहां गया जहां प्रॉब्लम्स थी। कानन नगर में क्या खत्म हुआ था? 5,000 लोग के पास खाने के लिए क्या नहीं था? गिरोस्तोनी के बाग में एक आदमी में कितनी दुष्ट आत्माएं थी? हर जगह जहां पर यीशु, कितने लोगों ने बाइबल ऐसे पढ़ी है कि आपकी बाइबल में लिखा है यीशु शादी में गया, बहुत मस्त खाना था, खा पी के लिफाफा दे के घर चला आया। एक दिन यीशु प्रचार कर रहा था, उसने कहा ठीक है थोड़ी देर में वेट कर रहा हूं। 5,000 लोगों ने टिफिन बॉक्स निकाले, खाया, और उसके बाद यीशु फिर से चालू हो गए। क्या बाइबल ऐसी है? ये प्लीज, ये जो आजकल गॉस्पेल स्टार्ट हुआ है ना मसीह में, सिर्फ इन क्राइस्ट इन क्राइस्ट इन क्राइस्ट एवरीथिंग इज फाइन, नो 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 नो। उल्टा द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है उसके पीछे चलने वालों के लोग नफरत करेंगे। उल्टा बाइबल कहती है अगर आप उसका पीछा करेंगे तो आप बहुत मिसअंडरस्टूड किए जा सकते हो। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी आप थोड़ी बुराइयां करके देखो, एवरीबडी विल लाइक यू। आप खाली चर्च के अंदर बुराइयां करके देखो, हर कोई आपको पसंद करेगा जिनको ये सुनना है। लेकिन किसी भी समझो आप बहनों का एक ग्रुप है, मैं एग्जांपल देता हूं, समझो आप सिस्टर्स का एक ग्रुप है और सब बोलती रहती हैं एक दूसरे के लिए, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। पर एक बहन है आपके बीच में, जब वो देखती है कि आप बुराइयां कर रहे हो, और वो साइड पर खड़ी हो जाती है। अब पता है सब उसको क्या कहेंगे? घमंड है इसमें। अब पता है सब लोग उसको क्या कहेंगे? ओवर स्पिरिचुअल है, ब्रदर प्रेमानी की टीचिंग को ज्यादा ही सीरियसली लेती है। एक दिन आपको समझ में आएगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लॉर्ड कैंसिल माय वर्ड्स, ऐसे ना हो। प्रॉब्लम यह है उस समय बहुत देर हो गई होगी, बहुत समय निकल चुका होगा आपका। जिसको खुदा के लिए कुछ करना है ना, वो कभी भीड़ का नहीं बेड़ों का हिस्सा बनते। जिनको परमेश्वर के लिए कुछ करना है ना, वो किसी की भी परवाह नहीं करते। उनको पता है मुझे क्या करना है। एक परमेश्वर के जन से मैंने कुछ सुना, मैं आपको बताऊं। इवन जब लोग अकेले चलते हैं और वो गिर जाते हैं बेचारे, तो भी वो क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में विश्वासियों को अकाब कहा गया। कहिए अकाब। बाजू वाले को बोलिए अकाब। थोड़ा ऐसे हाथ करके बोलिए अकाब। कभी भी आप अकाब को कौओं की तरह तार पे बैठे हुए आपके पास से उड़ते हुए नहीं देख सकते। बहुत ऊंचा उड़ते हैं वो। लेकिन आपको शायद अकाबों की ये बात नहीं पता होगी, अकाब एक ऐसा पक्षी है कि अगर वो बीमार पड़ जाए तो पता है वो क्या कर देता है? सबसे पहले वो अपना घोंसला कभी भी पेड़ों पे नहीं बनाता है। वो हमेशा चट्टान के अंदर, दरारों के अंदर अपने घोंसले बनाते। और जब वो देखता है कि मैं वीक हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बीमार हूं, वो सीधा जाके चट्टान में बैठ जाता है। और पता है आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है? वो अपने सारे पंखों को खोना शुरू कर देता है। वो अपने पंख इतने खो देता है कि उसकी स्किन दिखाई देना शुरू हो जाती है। फिर पता है वो क्या करता है? उसकी इतनी बड़ी जो चोंच होती है ना, वो उसको चट्टान से घसना शुरू कर देता है। आपको टाइम मिलता है तो आप YouTube पे जाके देख लेना। वो उसको घसना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो घसना शुरू कर देता है, उसके पंख वापस आना शुरू हो जाते हैं।
बाइबल कहती है आप अकाब हैं, और बाइबल कहती है मसीह चट्टान है। whenever you lose your strength, जब भी आपको लगता है ना मैं अपना ताकत खो रहा हूं, जाओ चट्टान से अपने आप को घसना शुरू करो। उसके साथ रहते रहते आपके पंख वापस आ जाएंगे। यू शैल रिन्यू। अभी भी कहता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। बाइबल बताती है धर्मी गिरे, यहोवा उसे उठाता है। अकाब है, तकलीफ तो आई ना उसके पास भी, लेकिन वो तरीके जानता था अपने। कभी भी आप वीक पड़े, जाइए घसीए अपने आप को वहां। अरे लोगों को बताने से क्या होगा? 4 में से 1 भी व्यक्ति आपके लिए प्रेयर करे ना, बहुत बड़ी बात है। सब सुन के आपको पता है किसी किसी को तो खुशी मिलती है। हाँ, क्या लगता है आपको? आप 40 लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजोगे, हार्डली 2 या 3 ही होंगे जो प्रेयर करेंगे। 35 लोग आपको कहेंगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 1-2 तो खुशी भी हो जाएगी, हाँ ये तो होना ही था आपके साथ। या दैट्स फैक्ट, ये सच है। खुदा के लोगों पे भी तकलीफ आती है। चलो मैं कुछ बोलूं, नेगेटिव नहीं लेंगे, मैच्योर लेवल पे बात करूं। जो लोग कहते हैं भाई हम पे कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, मेरा एक सवाल है, यहोवा शालोम खुद का नाम खुदा ने क्यों बताया है? यहोवा शालोम का मतलब क्या है? शांति देने वाला। उससे खुद को शांति देने वाला क्यों कहा है? मतलब उसको पता था आपके पास अशांति भी आएगी। उससे क्यों कहा मैं यहोवा यीरे हूं, जो तुम्हें प्रोवाइड करता हूं? क्योंकि उससे पता है आपके पास कमी घटी भी आएगी। वो क्यों कहता है मैं यहोवा राफा हूं, चंगा करने वाला? क्योंकि वो जानता था कभी कभी आप बीमार भी पड़ सकते हो। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करके सोचो इन चीजों को। सम पीपल थिंक कि सिर्फ और सिर्फ तकलीफें पापी लोगों पे आती हैं। यहां देखिए सब, योना का जहाज क्यों डूब रहा था? और नए नियम में चेलों का जहाज क्यों डूब रहा था? पुराने नियम में तूफान आते थे प्रभु की इच्छा के बाहर, नए नियम में कभी कभी तूफान आते हैं प्रभु की इच्छा के अंदर। बाहर उस समय का तूफान इसलिए चल रहा था क्योंकि नोहा गलत कर रहा था, पर नए नियम में जब तूफान आया तो खुदा की इच्छा में थे। कभी यह मत सोचना कि तकलीफ सिर्फ पाप की वजह से आती है। जी नहीं, कभी कभी मोल्ड करने के लिए भी आती है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ। ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, बाइबल बताती है धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसे हर एक से मुक्त कर देता है। आमीन। कहिए पास वाले को, भाई साहब, बहन जी, जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक टेस्ट मनी भी नहीं आती। हाँ, अब अपने पास वाले से कहिए आपके बेस्ट डेज बाकी हैं। हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी की याद आ गई ना? नहीं नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। यीशु लेके आएगा, नक्की लेके आएगा। नक्की है ना भाई, नक्की। बाइबल कहती है एलीशा के दिनों में, ब्रदर फर्स्ट तो लगाइए वापस। एलीशा के दिनों में भविष्यवक्ताओं का एक स्कूल होता था, यू नो द स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स। भविष्यवक्ताओं का स्कूल होता था, और उसमें से कोई बंदा था जो मर गया। अब उसकी वाइफ आके एलीशा को कह रही है, जो तेरा दास और मेरा पति, जो ही वॉज अ गॉड फियरिंग, भय मानने वाला था प्रभु का, वो मर गया।
लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, वो हमें कर्जे में छोड़ के गया है। ये देखिए, कर्जदार लिखा है यहां पर। हालेलुया। यहां पर लिखा है वो कर्जदार था, और वो एलिशा को कहती है, प्लीज सर आप मुझे कुछ हेल्प कर दीजिए। देखिए अब 2 में आइए, नाउ मैसेज अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एलिशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। अब उसका एक कन्फेशन देखो, तेरी दासी के घर में एक हांडी को तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। पता नहीं इंग्लिश में तो लगाइए अभी। केजीवी है, केजीवी लगाइए, केजीवी में बहुत ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये। What shall I do for you? Tell me. 1-2 नहीं, 4-2 भाई। अहिज्या, ये कौन सा केजीवी है? केजीवी हिंदी में भी आई है क्या? ये केजीवी है, ओके। वही लगाइए, हिंदी लगाइए। नहीं, एक्चुअली जो मैंने पढ़ा है ना वो यहाँ नहीं है, वो मैं देखूंगा कौन सा वर्जन मैंने पढ़ा। चलिए मैं इस वर्ड की तरफ लेके जाना चाहता हूं। अब एलिशा उससे पूछता है, बहन आपके घर में क्या है। अब उसका एक खूबसूरत कन्फेशन देखिए, जिसपे बहुत लोगों ने कम ध्यान दिया है। जिन शब्दों को मैं टच कर रहा हूं ना, खाली उन्हीं को देखिए, पढ़िए। सेकेंड टाइम, अगर आपके पास तेल है और कुछ भी नहीं है, आप सब बना लोगे। जो लवर्स है ना वो समझ गए, ओ दैट इज द की। अगर आपके पास तेल है और कुछ भी नहीं है, आप सब बना लोगे। मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा जब मैंने इसको पढ़ा, तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एलिशा जान गया बहुत है। आइए मैं अपना प्रीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जीसस ने अपने आने से पहले कुछ घटनाओं का वर्णन किया। उसने कहा मेरे आने से पहले बहुत कुछ होगा, इंक्रीज होंगी चीजें, सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, वॉर्स होंगी, बहुत कुछ होगा, अकाल आएंगे, गवर्नमेंट्स बदल जाएंगी। आप पढ़ सकते हो मैथ्यू 24 और लूका के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जॉन इस बारे में बहुत कम बात करता है, क्योंकि जॉन मैं बिलीव करता हूं लवर्स के लिए लिखा गया है, वो लोग जो खुदा के प्रेमी हैं, क्योंकि वो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखता है। पर जानते हो लूका और मत्ती और मरकुस ने बहुत कुछ कवर किया है। पर आपको पता है मत्ती खूबसूरत बात बताता है कि जीसस ने अपने आने के बाद एक ऐसा खूबसूरत दृष्टांत कहा तेल के बारे में। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उसका ऑयल का दृष्टांत पढ़ा है। बाइबल कहती है 10 कुंवारियां हैं, उन 10 के पास ऑयल भी है, मशाले भी हैं, और इन सबको 2 चीजें पता है, दूल्हा आएगा और दूल्हा मशालों को देखेगा। अगर मशाल जलनी बाकी है तो ऑयल तो चाहिए ही, क्योंकि मशाल चलती ही ऑयल की वजह से। आप जानते हो कभी कभी हम लोग जब भी छोटे होते थे, तो अभी इन्वर्टर का जमाना है, उन दिनों में एक लालटेन होती थी जो बहुत अंदर तक जाती थी, उसको जलाया करते थे। आपको पता है वो लालटेन इतना डीप तक अंदर हम डालते थे, और वो कैसे ऑयल को कंज्यूम कर करके वो जलती रहती थी। मैंने वो देखी है, और कभी कभी जब हम उसको जलाते थे तो पहले कुछ सेकंड तक काला धुआं निकलता था। याद है? गुड। दूरदर्शन का जमाना था वो, है ना?
मुझे पता है मैं स्कूल टिक 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 टिक, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है ना? बहुत मजे वाले वो दिन थे। आजकल मोबाइल ने बच्चों का बचपन ही छीन लिया है। बचपन क्या होता है वो तो मुझे पता है। क्या हमने, किसी ने कहा अगर आप सारे कजिन्स नानी के घर पे लाइन वाइज कभी नहीं सोए हो, तुमने बचपन देखा ही नहीं है। है ना? बहुत मजा आता था। खैर चलिए, ये बचपन की बात नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, वचन सीखेंगे। सुनिए, आप जानते हो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने आने से पहले अपने आने की बातें कहने के बाद उसने कैसे तैयार होना है यह बताया। हम कैसे रेडी हो सकते हैं। बाइबल बताती है 10 कुंवारियां थी, 10 के पास मशालें और ऑयल था और उन्हें पता था दूल्हा कभी भी आने वाला है। एंड यू नो द बाइबल सेज उनके पास एक्स्ट्रा कुपियां भी थी। आपको पता है ये कुपियां और मशाले अलग हैं। ये देखिए, ये मशाल है, ये कुप्पी है, ये कुप्पी है। ये अलग से क्यों है? ताकि जब खत्म हो। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कुछ बहनें थी जिनके पास कुप्पियों में भी ऑयल था, मशाले भी थी। कई ये कुप्पी, कई ये तेल। अब आप सभी जानते हैं तेल पवित्र आत्मा को दर्शाया जाता है। पवित्र आत्मा कहां है अभी? आपके अंदर। कुप्पी किधर है? तेल कहां है? कुप्पियों के अंदर। अब पवित्र आत्मा कहां है? तो कुप्पी कौन सी? कुप्पी क्या हुई? आप हैं। आप कुप्पी हैं। आपका इनसाइड कुप्पी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मशाल तो सबकी जल रही है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पर क्या कुप्पियों में ऑयल है? अवर एक्सटर्नल टेस्टिमनी इज फैंटास्टिक। हमारी बाहर की गवाही बहुत अच्छी है। यहां पर आप भले गरम गरम चाय हम पे गिरा दो कलीसिया में, हम गाली नहीं देंगे। आप ठंडा पानी हमारे मुंह पे मार दो कलीसिया में ही, हम गाली नहीं देने वाले आपको। आप पूरे चर्च को खाना खिला दो, हमें हर्ट होगा लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। हमारा बाहर का गवाही बहुत अच्छा है, हमें इज्जत से प्यार है बहुत अपनी। हम कभी नहीं चाहते कि कोई मेरे लिए हमारे बारे में गलत सोचे। योर एक्सटर्नल टेस्टिमनी इज अमेजिंग। आपका मशाल हमेशा जलता है। बट कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं ब्रदर हमारी कुप्पियां भरी पड़ी हैं। आपको पता है जो 5 कुंवारियां रह गई वो क्यों रह गई? क्योंकि उनकी एक्सटर्नल टेस्टिमनी बहुत अच्छी थी पर उनका भीतर बिल्कुल अलग था। आज आपको बहुत सारे लोग चर्च में मिलेंगे जो सिर्फ एक्सटर्नली आपसे अच्छा चल सकते हैं पर अंदर वो कुछ और है। गौरंग बेटा तू इधर आ जा, देखो मेरे मन के विचारों को। कैसा है? बढ़िया। माइक तो दो उनको जल्दी जल्दी से। ये सेल है ना, बाद में मत डाला करो, डाल के रखा करो प्लीज। हमेशा आप लोग ऐसे ही करते हो। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे। कभी कभी गुस्सा ऐसे जाहिर कर देना चाहिए कि गुस्सा लगे ही नहीं, ऐसा लगे श्राप दे रहे हैं जैसे हम। आइए आइए जल्दी से आ जाइए। कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? एकदम बढ़िया। घर पे सब कैसा है? बढ़िया। मोटे? इधर आ। अभी जो भी नेगेटिव बोल रहा हूं ना, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने थॉट्स को वर्ड्स में लेके आ रहा हूं ताकि आप समझ पाओ मेरे मन में। जो भी नेगेटिव बोल रहा हूं ना आप देख लो। और कैसा है? बढ़िया। बढ़िया। घर में सब ठीक है? सब बढ़िया। मोटे? और जॉब वगैरह? चल रहा है। पता नहीं काम करता भी होगा कि नहीं, फोकट की पगार देते लोग इसको। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये सब मन में चल रहा है। और बता, और बता, और बता। चल रहे हैं। और मेरी माँ ने ना मेरे को नाजों से पाला है पर तेरी माँ ने तेरे को अनाजों से पाला है। ये मैं मन में बोल रहा हूं, मैं मुंह पे नहीं बोल रहा हूं। ऐसा लगता है यहां पर लोग एक हफ्ते से नहीं हंसे।
लेकिन बाहर से। और बता, और बता, और बता। कितना आउटसाइड लाइफ अलग है, इनसाइड कितना अलग है। एक प्रॉफिट ने कहा, ही इज अ मैन फ्रॉम यूएस, अमेरिका से। उसने कहा द रियल क्रिश्चियनिटी इज योर आउटसाइड एंड इनसाइड लाइफ। मतलब दोनों एक हैं, दोनों को करस्पॉन्ड, मतलब सेम है दोनों। किस करना एक्ट है लव का। जब हम बच्चों को उठाते हैं, हम उनके सर को, उनके गाल को चूमते हैं। जब आप किसको किस करते हैं तो एक्चुअली आप एक्सप्रेस करते हैं आई लव यू। बट क्या यहूदा इस्करियोती के किस में प्यार था? नहीं था। ग्रीड थी, सौदा था। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने रिसेंटली 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनी जो बात कर रहे थे एक बंदे के लिए, और सोच रहे थे कि एक कह रहा था कि यार छोड़ यार, अभी से मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन सडनली उसने एक ऐसा वर्ड कहा, मुझे पता चला कि रिश्ते ऐसे भी होते हैं। उसने कहा छोड़ यार, खराब मत कर, काम पड़ सकता है। मैंने कहा प्रभु, ये रिश्ते, व्हाट अ पैथेटिक लाइफ। मैं किसी से इसलिए रिश्ता रखूंगा क्योंकि मुझे आप में काम है। खुदा ऐसी जिंदगी देने से पहले ना मुझे उठा ले। ट्रस्ट मी प्रभु, आमीन। आप मत बोलो, मैं बोल रहा हूं, काफी है। सीरियस लो, सीरियसली लो। कम ऑन, बी सीरियस। कहीं आपका किसी से रिश्ता इसलिए तो नहीं है क्योंकि आपको उसमें काम पड़ रहा है। सोचो ब्रदर, आपकी कुप्पी खाली हो चुकी है। नहीं यार मत कर, काम पड़ सकता है। काम आते हैं ये बंदे, पाल के रख। खुदा ऐसी घटिया सोच को बदल दे आपकी। मैं आपसे इसलिए रिश्ता रखूंगा क्योंकि मुझे आप में काम है। मैं आपके सामने कहता हूं खड़े होके, खुदा ऐसी लाइफ देने से पहले मुझे उठा ले। आई डोंट वांट इट। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं जब भी किसी से अच्छा चलता हूं ना, तो इसलिए नहीं चलता हूं कि मुझे उसमें काम है। मैं इसलिए करता हूं बिकॉज आप उसी बाप की संतान है जिसका मैं हूं। और मुझे पता है चाहे हमारे बीच में यहां पर कितने भी नोक-झोंक हो, लेकिन एक दिन एक घर में हम एक साथ रहने वाले हैं सब। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उन कुंवारियों से सीखो जिनके पास ऑयल नहीं था। ऑयल है क्या? ऑयल पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। मैं 2 तरह की बातें आपके साथ करना चाह रहा था, एक आपके लिए और दूसरा आपके हालातों के लिए। मैं सबसे पहले इन 5 कुंवारियों का एग्जाम्पल आपकी लाइफ के लिए लेना चाहता हूं। उसके बाद मैं इस पे आऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी 15 से 17 मिनट है। बड़े ध्यान से सुनिए। याद रखिए, जिस जिंदगी को आप जी रहे हो ना, वो जिंदगी बगैर पवित्र आत्मा के नहीं जी जा सकती है। बाइबल कौन समझाता है? प्रेयर कौन करवाता है? प्रचार कौन करवाता है? पाप को रियलाइज कौन करवाता है? अगर वो ही दुखी है, कैसे बढ़ोगे? अगर वो ही आपसे नाराज है, अगर उसके और आपके बीच में गैप है, ब्रदर हाउ कैन यू ग्रो? जो तुम्हें उठाता है, तुमने उसको लात मारी है।